हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटर ऑन वेब। और आज इस वीडियो में हम क्लास 7 आईसीटी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है नंबर सिस्टम। तो देखते हैं क्या है ये नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं हम इस सेशन में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम के। पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। दूसरा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जिसमें हम पोजिशनल और नॉन पोजिशनल दोनों देखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम है क्या? अ नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग डिजिट और अदर सिंबल इन अ कंसिस्टेंट मैनर। ये नंबर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग डिजिट और सिंबल के, वो कहलाता है नंबर सिस्टम। The value of any digit in a number system can be determined by a digit, its position in the number and the base of the number. तो किसी भी नंबर का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है किसी नंबर सिस्टम में? उस डिजिट से, और सेकेंड उस डिजिट का क्या पोजीशन है और क्या उस नंबर सिस्टम का बेस है। तो आगे हम देखेंगे नंबर सिस्टम बेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जैसे हम डे टू डे लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो एक कोई 423 कोई नंबर है इन डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसमें जो 4 है उसका वैल्यू क्या होगा? वो क्योंकि ये 4 जो है वो 100 पोजीशन पे है हमारे नंबर सिस्टम में, तो इसलिए इसका वैल्यू 400 है। तो इस 4 का वैल्यू किस पे डिपेंड किया? उसके डिजिट पे, उसके पोजीशन पे और डिपेंड नंबर सिस्टम पे। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यूज करते हैं? When we type some letter or word, the computer translates them in numbers as computer can understand only number. तो हम कोई भी अगर लेटर या वर्ड टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या वो उसे डायरेक्टली समझता है? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को समझता है। तो computer recognize only two discrete state, on or off. This is because computer are electronic device powered by electricity which only has two state, on और off. कंप्यूटर जो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें सिर्फ दो ही फंक्शन हो सकते हैं, या तो वो ऑन है या ऑफ है। तो इन दोनों स्टेट को ही वो नंबर्स के थ्रू लेता है। तो कंप्यूटर ओनली दो स्टेट को समझता है, ऑन और ऑफ। दिस स्टेट कैन बी रिप्रेजेंट बाई टू डिजिट 0 और 1। तो इसलिए इस ऑन और ऑफ को कंप्यूटर दो ही नंबर से रिकॉग्नाइज करता है, या तो 0 अगर वो ऑन है तो 1, अदरवाइज सिस्टम ऑफ है तो वो 0 है। A computer circuit represent the 0 or 1 electronic by the presence or absence of electronic charge. Each 0 or 1 is called a bit in binary system. तो 0 और 1 जो जिसे कंप्यूटर समझता है उसे क्या हमको कहते हैं? बिट कहते हैं। वो बाइनरी सिस्टम, द बाइनरी सिस्टम हैज बेस ऑफ 2 विथ 2 डिजिट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 रिप्रेजेंट लार्जर नंबर। तो इसके बारे में हम आगे फिर बाइनरी सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये समझते हैं कंप्यूटर जो हमारा है वो सिर्फ दो डिजिट को समझता है, 0 और 1 को, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसकी दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो वो ऑन है डिवाइस या ऑफ। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स है। द नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। कौन कौन से? नॉन पोजिशनल और पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को बेसिकली दो टाइप्स में बांटा गया है, पोजिशनल और नॉन पोजिशनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है। In early days, human beings counted on fingers, stone, pebbles, or stick were used to indicate value. This method of counting is known as non-positional system. नॉन पोजिशनल सिस्टम में क्या है, जो अर्ली डेज से पुराने टाइम में जो ह्यूमन बीइंग थे वो अपनी काउंटिंग कैसे करते थे? या तो फिंगर से करते थे, या स्टोन रख के करते, या पेबल से, या स्टिक का यूज करके करते थे। इसमें डिजिट नहीं होते थे। जिस तरह से ये लाइन खींच के 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 लाइन खींचे तो 2 को रिप्रेजेंट कर, तो इस तरह के नंबर सिस्टम जो है वो कहलाते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, क्योंकि ये लाइन कहीं भी रहे उसका पोजिशन से कोई मतलब नहीं है। तो बस ये कितने हैं उससे डिफाइन होता था कि ये कितना नंबर लिखा हुआ है।
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन विद द नॉन पोजिशनल सिस्टम। तो इसलिए नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस ये सब करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। अब देखते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है। A positional number system is one in which digits value depend on its whether it occur in representation। और पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डिजिट का वैल्यू डिपेंड करता है वो कहाँ अपियर हो रहा है, किस पोजीशन पे वो वैल्यू है। आवर यूजुअल डेसिमल सिस्टम जो हम डे बाई डे यूज करते हैं, वो डेसिमल सिस्टम वो कैसा सिस्टम है, पोजिशनल है, क्योंकि उसमें नंबर्स के पोजीशन के डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू क्या है। जैसे इस एग्जांपल में 86 है और 8 जो है 10th के पोजीशन में, इसलिए इसका 8 का वैल्यू 80 है और इसमें 3 का वैल्यू 300 है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है। इन द नंबर 111 ईच डिजिट हैड डिफरेंट वैल्यू। अब 100, 10 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल अगर 111 कहीं लिखा है तो इसमें हर एक वन का उसके वैल्यू के हिसाब पोजीशन के हिसाब से वैल्यू अलग है। फर्स्ट वन 1 माना जाएगा, सेकंड वन का जो वैल्यू है वो 10 होगा और थर्ड वन का जो वैल्यू है वो 100 होगा। तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम, पोजीशन के हिसाब से उस डिजिट का वैल्यू बदलता है। अब हम देखते हैं ये पोजिशनल नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। Decimal number system is a base 10 number system, decimal 10 and having 10 digit from 0 to 9। तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं। डेसी का मतलब ही होता है 10 और इसलिए जितने डिजिट उस नंबर सिस्टम में होते हैं वो उसका बेस कहलाता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10 और इसमें जो डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट है वो 10 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं। एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग दिस 10 डिजिट। तो कोई भी नंबर जो हमें डिफाइन करते हैं ये 0 से 9 के नंबर के कॉम्बिनेशन से ही डिफाइन होता है। Decimal number system is a positional number system and this means the value of digit will depend on its position। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हमने पहले भी बताया एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, उसमें हर प्लेस के हिसाब से उस डिजिट का वैल्यू वैरी करता है। The weightage of each position can be represent as follows। जो डेसिमल सिस्टम है उसमें जो वैल्यू है डिजिट का वो वैरी करता है। अगर वो फर्स्ट पे पोजीशन पे होगा तो 10 टू द पावर 0 होगा और इसी तरह से वो बढ़ता जाएगा। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे देखते हैं इस एग्जाम्पल में 841 कोई वैल्यू है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वैल्यू ऑफ 8 इज 100, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 इंटू 100 और 8 इंटू 10 टू द पावर 2। जैसा यहाँ पे दिया है 100 का वैल्यू कितना है, तो 10 टू द पावर 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 582 एक नंबर जिसमें 8 का जो पोजीशन है वो कहाँ है, 10 के पोजीशन में। तो इसको हम 80 भी लिख सकते हैं या 8 इंटू 10 भी लिख सकते हैं या 8 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या है, 80 है, 10th पोजीशन पे है ये। नेक्स्ट है 428 एक नंबर, उसमें 8 जो है वो सिंगल यूनिट है, तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 8 इंटू 1 और 8 इंटू 10 टू द पावर 0, उसका वैल्यू भी 1 होता है, तो इसलिए इसको इस पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ तीनों नंबर्स में 8 था लेकिन पोजीशन के हिसाब से 8 का वैल्यू चेंज हुआ। तो इस तरह से ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो बेसिकली 10 डिजिट का होता है, उसका बेस जो होता है 10 होता है और ये पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, पोजीशन के हिसाब से नंबर का वैल्यू बदलता है। अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट 2 डिजिट 0 और 1 इट इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट है, 0 और 1, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी, बाई मतलब टू डिजिट नंबर्स हैं ओनली। इच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट। जैसे हमने पहले बताया था, जो एक जो 0 है या 1 है वो क्या कहलाता है, बिट कहलाता है।
Binary number system is a positional number system. This means the value of digit will depend on its position. तो बाइनरी नंबर सिस्टम भी क्या है, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है. इसमें किसी डिजिट का वैल्यू उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होता है. अब इसका जो वेटेज होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है. फर्स्ट जो यूनिट होगा वो 2 to the power 0, जैसे हमने डेसिमल में देखा था 10 to the power 0, फिर 10 to the power 1. उसी तरह इसमें बेस इसका बदल गया, क्या, क्योंकि इसका बेस 2 है, तो इसलिए 2 के ऊपर जितना पावर पोजीशन आगे जाएगा उतना पावर बढ़ता जाएगा. और उसमें क्या हो रहा था, 10 के ऊपर जैसे पोजीशन बढ़ रहा था पावर बढ़ता जा रहा था. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते. जैसे कोई नंबर है बाइनरी 1011, तो ये जैसे फर्स्ट पोजीशन पे है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2 into 2 to the power 0. और इसी तरह उसका पोजीशन के हिसाब से उसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे. ये आगे हम देखेंगे कैसे ये यूज करते हैं. बाइनरी को हम डेसिमल में करते हैं. जैसे 1010 क्या है, एक डेसिमल का 11 नंबर है. अब देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ हाउ मेनी बिट इट कैन स्टोर. हियर द चार्ट ऑफ द मेमोरी कैपेसिटी कन्वर्जन. तो जैसे कंप्यूटर मेमोरी हम जानते हैं कि बिट्स और बाइट में स्टोर करता है, उसका क्या कन्वर्जन होता है. 1 बिट क्या होता है, जब 1 बाइट क्या होता है, जब 8 बिट मिलते हैं तो 1 बाइट कहलाता है. 1 किलोबाइट क्या होता है, जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तो 1 किलोबाइट कहलाता है. जब 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो 1 मेगाबाइट बनते हैं, और जब 1024 मेगाबाइट बनते हैं तो 1 गीगाबाइट या 1 GB कहलाता है. तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है. अब हम देख रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम द बेस इज 8 एंड इट हैज 8 डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 डिजिट होते हैं और इसका बेस भी क्या है, 8 है. और कौन कौन से डिजिट होते हैं, 0 से लेके 7 तक. Octal number system is a positional number system. This means that the value of digit will depend on its position. तो ये octal number system भी एक positional number system है. जिस तरह से बाइनरी और डेसिमल मैंने देखा, उसी तरह से octal भी एक positional number system है. उसका मतलब क्या हुआ कि value of digit किस पे डिपेंड करेगा, इसके पोजीशन पे. The weightage of each position can be represent as follows. इसके में बेस 8 है तो 8 to the power 0. इस तरह से इसका वेटेज पोजीशन का बढ़ेगा. हम एक एग्जांपल में देख लेते हैं. जैसे कोई ऑक्टल नंबर है 172, तो जो फर्स्ट डिजिट है 8 to the power 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू 2 होगा. फिर 7 जो है उसका वैल्यू 56 होगा, और जो थर्ड है उसका वैल्यू होगा 64. तो ये बेसिकली एक 122 नंबर है डेसिमल में. आगे हम कन्वर्जन पढ़ेंगे. तो बेसिकली हमने ऑक्टल नंबर में क्या देखा कि इसका बेस 8 है और इसकी डिजिट 0 to 7 है. अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 सिंबल्स 0 to 9 एंड A to F. तो हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स होते हैं. इसका बेस क्या है, 16 है, और इसमें 0 to 9 नंबर्स भी है और A to F डिजिट अल्फाबेट भी है. जो 10th है वो 10 नंबर है वो हम कैसे लिखेंगे, वो A से रिप्रेजेंट होगा. 11 जो होगा वो B से रिप्रेजेंट होगा. इस तरह F तक जाता है. It is used with a computer because it can represent binary value in more compact and readable form. तो ये कंप्यूटर में भी यूज होता है क्योंकि ये बाइनरी वैल्यू को बहुत ही अच्छे से कंपैक्ट और रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. द कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम इज वेरी इफिशिएंट. कन्वर्जन बाइनरी और हेक्साडेसिमल में बहुत इफिशिएंट होता है. The hexadecimal system is a positional number system. This means the value of digit will depend on its position. तो जो hexadecimal number system है वो भी एक positional number system है. तो जो भी number system positional number system है उसके digit के value किस पे depend करती है, उसके position पे. And 8 digit binary number can represent in 2 digit hexadecimal number. जो 8 डिजिट का बाइनरी नंबर होता है उसको हम 2 डिजिट के हेक्साडेसिमल नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं. 4 बिट इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी. तो किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की हमें जरूरत होती है. इसका वेटेज फॉर्म, इसका बेस 16 है तो इस तरह से जाएगा 6 to the power 0, 6 to the power 1 and 2 and 3 एंड इस तरह से वो बढ़ता जाएगा. इसके पोजीशन वैल्यू इसी पे डिपेंड करते हैं. जैसे इस एग्जांपल में ये कोई नंबर है
A2F7 ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसके पोजीशन के हिसाब से इसका ये जो नंबर है वो है 41719। तो ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन क्या, एक नंबर सिस्टम से उस नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। कोई नंबर दिया हुआ डेसिमल में, तो हम उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके कुछ स्टेप होते हैं, वो देखते हैं हम। डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2 एंड नोट डाउन द रिमाइंडर। अब जैसे कोई नंबर हमारा 25 एक डेसिमल नंबर है, उसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी में। तो उसको उसके लिए क्या होगा, हमें किससे डिवाइड करना होगा उस नंबर को, 2 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमें लिखना होगा। नाउ डिवाइड द ऑब्टेंड क्वोशिएंट बाय 2, जो बचा हुआ क्वोशिएंट है उसको फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आता है वो हम लिखते जाएंगे। ये स्टेप तब तक चलेगा जब तक क्वोशिएंट 0 ना हो जाए। अब नाउ राइट द रिमाइंडर इन सच वे द लास्ट रिमाइंडर इज रिटन फर्स्ट एंड फॉलो द रेस्ट टू द रिवर्स ऑर्डर। तो हमारा जो ये 25 को हमने डिवाइड किया 2 से, और ये तो इसके रिमाइंडर इस तरह से आए थे, फर्स्ट 1 आए थे, फिर 0 आए, फिर 0, फिर 1 एंड 1। तो हम जब इसे लिखेंगे बाइनरी के फॉर्म में तो इस तरह से लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 11001 बाइनरी में। तो 25 जो एक डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 11001 के फॉर्म में। तो ये था हमारा डेसिमल टू बाइनरी। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, पहले तो नोट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। अब जैसे ये एक बाइनरी नंबर है 1001, इसके प्लेस वैल्यू सबके लिखने होंगे। जैसे बाइनरी का हमने बताया था प्लेस वैल्यू कैसे बढ़ते हैं, 2 to the power 0 से लेके आगे बढ़ता जाता है पावर उसका। तो फर्स्ट वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्लेस वैल्यू से, मल्टीप्लाई ईच डिजिट विथ इट्स प्लेस वैल्यू। 1 को इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 to the power 0। फिर 0 को सेकंड पोजीशन के प्लेस वैल्यू से, फिर 1 को थर्ड पोजीशन के प्लेस वैल्यू से, और इस तरह से हम करते जाएंगे। उसके बाद जो ये नंबर आएगा वो हमारा डेसिमल नंबर होगा। तो ये सारे हमारे नंबर आए, और इन सब नंबर को हम जब जोड़ते हैं तो टोटल नंबर क्या आता है, 21। तो ये इसका बेसिकली 10101 इज 21 इन डेसिमल। अब हम देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या क्या होता है, सिमिलर एज डेसिमल टू बाइनरी। जिस तरह से डेसिमल में से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, वही प्रोसेस होता है डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का। यहाँ जो होता है डिवीजन होगा वो 8 से होगा, क्योंकि ऑक्टल है। हमने बाइनरी में देखा 2 से उस नंबर को डिवाइड कर रहे थे। जो नंबर जैसे वह यहाँ 1 2 3 जो एक नंबर है वो डिवाइड होगा 8 से, क्योंकि हमें ऑक्टल में बदलना है। तो divide the given decimal number by 8 and note down the remainder. Now divide the obtained quotient by 8 and note down। तो ये प्रोसेस 8 से डिवाइड करके उसके हमें रिमाइंडर नोट डाउन करने हैं, और लास्ट में हम क्या कहें, नीचे से ऊपर तक हम सारे नंबर्स को लिखेंगे। जैसे 173, तो ये जो नंबर आया 173, ये हमारा ऑक्टल नंबर है 123 डेसिमल नंबर का। लिखते हमेशा नीचे से ऊपर है, लास्ट रिमाइंडर पहले लिखेंगे, और जो फर्स्ट आया था वो रिमाइंडर सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब हम देखते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सिमिलर एज द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल। तो जिस तरह से डेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल में कन्वर्ट करे थे, सिमिलरली डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट होगा। तो यहाँ डिवीजन किससे होगा, जैसे वहां 2 और 8 से हो रहा था, यहाँ पे डिवीजन होगा 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, हमारा 16 है। तो जैसे एक नंबर हमारा डेसिमल का है 1973, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया 16 से। जितनी बार में ये कटता जा रहा है, तो फाइनली जो हमारा नंबर आया वो 7 11 और 5 है। तो हम इस तरह से लिखते हैं 7 11 और 5, और 11 हमें मालूम है जो हेक्साडेसिमल में उसको 11 को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से। तो ये जो नंबर हम रिप्रेजेंट होगा 1973 है डेसिमल का, हेक्साडेसिमल में होगा 7 बी एंड 5। ये हेक्साडेसिमल नंबर है इस डेसिमल नंबर का। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। होपफुली तुम लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक टाटा।